हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्काउंट या बट्टा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। हमेशा एग्जाम में बट्टे से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़ते हैं। चलिए, 20% का बट्टा देकर 20% का बट्टा देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या बोला गया है। 20% का बट्टा देकर मतलब छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्या बोला गया है। 20% बट्टा देना है मतलब 20% छूट देना है, उसके बाद 12% लाभ भी लेना है। 20% छूट देने के बाद 12% लाभ लेना है, मतलब हमने जिस जिस राशि में उसे खरीदा है उस राशि से 12% लाभ लेकर बेचना है, लेकिन वहाँ जो अंकित मूल्य है उसमें 20% का डिस्काउंट भी करना है। तो कैसे करेंगे, क्या रखना होगा अंकित मूल्य। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए देखते हैं, ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, इससे आप लोग इसको निकालेंगे। क्या है, आपको सबसे पहले क्या रखना होगा, प्रॉफिट को रखना होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ प्लस डिस्काउंट को रखना होगा। प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या करना होगा आपको, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। उसके बाद इसको 100 से गुना करना होगा। प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट गुणित 100 बटे में क्या रखना होगा आपको, बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। अब इस ट्रिक से ये जो क्वेश्चन जो है एक ही स्टेप में बन जाएगा। क्या रखना है आपको, प्रॉफिट मतलब लाभ को रखना है, लाभ प्रतिशत प्लस डिस्काउंट का प्रतिशत गुणित 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। चलिए रखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, फॉर्मूले में रखते हैं। प्रॉफिट कितना है आपका 12%, प्रॉफिट कितना है 12 प्लस बट्टा कितना है, डिस्काउंट कितना है आपका 20% लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या लिखा है, 20 लिखा है, तो इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, 100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किस क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 100 से 100 माइनस फिर से क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 20% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या रखेंगे हम लोग 20। अब इसको सॉल्व करिए और आंसर जो है आपका सामने आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे। आगे इस स्टेप को इधर लिखता हूं मैं। 12 और 20 कितना होगा है 32, 32 होगा। 12 और 20 32 गुणित क्या हो जाएगा 100 माइनस ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 कितना होगा 80। 100 माइनस 20 कितना होगा 80। एक शून्य से एक शून्य काट दूंगा मैं इधर से, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 चौके 32, तो क्या होगा 4 गुणित 10। मतलब क्या है 4 गुणित 10 मतलब 40%। मतलब अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के रखना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा कर रखना होगा, हमको 40% बढ़ा के रखना होगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। 40% क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% के बट्टे पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ होगा या हानि होगा, ये हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आंसर आने के बाद हमको ये भी चेक करना होगा कि लाभ होगी कि हानि होगी, ये हमको चेक करना है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है। अंकित मूल्य को मानना मैंने 100 रुपये मान लिया। अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है, उसमें 20% बढ़ा दिया गया है। तो 20% बढ़ा दिया है मतलब 20 बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ाया गया है। यहाँ तो प्लस 20 कर देता हूँ, गुणित। और क्या बोला गया है, यदि उसे 25% के बट्टे पर बेचा जाए, मतलब 25% कम कर दिया जाए। मतलब 100 रुपये है, उसमें 25 रुपये कम कर दिया जाए। 100 रुपये में 25 रुपये कम कर दिया जाए, तब हमको
लाभ या हानि का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 100 प्लस 20 क्या होगा, 120 होगा, गुणित ये क्या होगा, 100 माइनस 25 कितना होता है, 75 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं यहाँ से, ये 5 से 2 बार जाएगा और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 15 पंचे 75, ठीक है, 15 पंचे 75 होता है। ये 2 से 1 बार जाएगा और ये क्या जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, ठीक है, 2 से 6 बार जाएगा, कितना आएगा, 15 गुणित 6 इक्वल टू 90। अब यहाँ पे 90 आ चुका है, तो 90 आया है तो ये आंसर नहीं होगा। अभी क्या करना होगा हमको, 100% जो हमने माना था, किसी वस्तु का कीमत कितना माना था, 100 रुपये माना था, उसमें से 90 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा, 10। तो 10% आएगा, ये क्या कर आया, 10%। अब 10% आया तो यहाँ पे आंसर अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमको ये भी चेक करना होगा कि ये 10% लाभ है या हानि है। लाभ है या हानि है हमको पता नहीं है अभी, तो लाभ हानि चेक करने के लिए क्या देखना होगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्या बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से ओनली 20% बढ़ाकर रखा गया है। सिर्फ कितना परसेंट बढ़ा कर रखा गया है, 20%, और उसे बेचा कितना जा रहा है, 25% छूट देकर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगी, हमको हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य में केवल 20% बढ़ाया है और छूट कितना दे रहा है, यहाँ पे 25% का छूट दे रहा है। तो ये 10% आया है, वो क्या है, 10% की हानि होगी, 10% की क्या होगी हमको, हानि। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, 10% की हानि, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। एक बार फिर से देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, उसे 25% के बट्टे पर बेचा जाए, मतलब यहाँ पे हानि हो रही है, बट्टा क्या है, ज्यादा है, और बढ़ाया हुआ जो लाभ है वो क्या है, कम है, मतलब बढ़ाया गया जो बट्टा है वो कम है। तो यहाँ पे हमको इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा, और 90 आने के बाद 100 में से इसको घटा देंगे, फिर 10% आएगा, वो क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हानि हो रही है, तो यहाँ पे हानि हानि वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 20% और 40% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 20% और 40% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य 48 रुपये होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य को लिख देंगे यहाँ से। अंकित मूल्य इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस दर गुणित 100/100 माइनस दर। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यदि बट्टे की जो संख्या है वो 2 है, 2 है ना, 1 और 2, बट्टे की संख्या कितना है, 2, तो यहाँ पे ये 100/100 माइनस दर गुणित 100/100 माइनस दर 2 लिया है हमने, 1 और 2। यदि यहाँ पे बट्टे की संख्या 3 होती, कोई और बट्टा होता, मान लो 40 की जगह 40 के बाद 60% होता, तो यहाँ पे एक बार और लिखते गुणित 100/100 माइनस दर, एक बार और लिखते। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन को इस सूत्र के जरिए सॉल्व करते हैं। चलिए रखते हैं, जो मान दिया है उसको रखते हैं। क्या क्या मान दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 48 रुपये, तो मैं रख देता हूँ विक्रय मूल्य इक्वल टू 48 इंटू 100/100। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या रखना है, 100 तो रखना ही है, 100 पहले से है तो 100 रखना ही है, माइनस दर मतलब क्या, पहला वाला दर को यहाँ पे लिखना है 20%, 20 गुणित 100/100 माइनस दर, दूसरा दर रखना है यहाँ पे 40, दूसरा दर कितना है 40। अब इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस फॉर्मूला के जरिए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 48 पहले से है गुणित 100 क्या हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा आपका 100/100 माइनस 20 कितना होता है 80 इंटू ये हो जाएगा 100/100 माइनस 40 कितना होता है 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, 48 तो पहले से ही है, 48 क्या है, पहले से ही है। यहाँ से एक शून्य से एक शून्य काट देंगे हम लोग, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, इस एक शून्य से एक शून्य, तो कितना बचा है यहाँ पे 10/8 गुणित 10/6। अब देखिए यहाँ पे एक 8 एकम 8 और 8 6 के 48, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो क्या बचा यहाँ पे
10 गुणित 10 बचा, क्या बचा 10 गुणित 10, 10 गुणित 10 कितना होता है 100 रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 100 रुपये होगा। एक बार फिर से देखिए कैसे बना है, एग्जाम्पल जो है कैसे बनाया हमने। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 बट्टा दिया है, बट्टे की जो दर है वो 2 है, 1 और 2, तो कितना है 20% और 40%, 2 दिया है तो इसको 2 स्टेप में लिखा है हमने। यदि 3 दिया होता तो 1 स्टेप और आगे बढ़ाते। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको इस फॉर्मूले में रखना है और फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। एक अलमारी का अंकित मूल्य जो है वो 5000 रुपये है। उसे 10%, 20%, 30% के 3 लगातार बट्टे पर बेचा जाता है, तब विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इसे 10%, 20%, 30% के 3 लगातार बट्टे पर बेचा जाता है, तब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू होगा, हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे रखेंगे। विक्रय मूल्य इक्वल टू होगा क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस दर बटे 100 गुणित 100 माइनस दर बटे 100 गुणित 100 माइनस दर बटे 100। यहाँ पे तीन लगातार बट्टे दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 स्टेप में ये वाली चीज को रखा है। 100 माइनस दर बटे 100 को तीन रखा है, 1, 2 और 3। अब हमको क्या करना होगा, इसी जो फॉर्मूला है उसमें इन सारे वैल्यूज को रखना होगा। चलिए क्रय मूल्य को रखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होगा 5000 गुणित दर कितना है 100 माइनस दर क्या है आपका 10%, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 10 बटे 100 गुणित क्या हो जाएगा 100 माइनस दूसरा दर कितना है 20%, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणित तीसरा दर क्या है, तीसरा दर है 30%, तो 30 बटे 100। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब इसके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000 गुणित 100 माइनस 10 कितना होगा 90 बटे 100, तो यहाँ से एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, गुणित 100 माइनस 20 कितना होगा 80 बटे 100, तो इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, गुणित 100 माइनस 30 कितना होगा 100 माइनस 30 क्या होगा 70 बटे 100, तो इसको क्या लिख दूंगा एक शून्य से एक शून्य 7 बटे 10। अब चलिए इसको फिर से आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। क्या करना है आपको आगे सॉल्व करने के लिए, 5000 गुणित क्या बचा यहाँ पे 9 बटे 10 गुणित यहाँ पे क्या बचा 4 बटे 5 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा 7 बटे 10। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य और काट देंगे, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य काट देंगे, 5 से एक बार और ये 5 से 10 बार। तो अब आगे सॉल्व कीजिए इसको, 10 गुणित 9 गुणित 4 गुणित 7। अब आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये 10 निया 90 गुणित 4 गुणित 7। अब आगे और सॉल्व कीजिए इसको, 9 चौक 36 मतलब 360 गुणित 7। फिर से इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 360 गुणित 7 क्या हो जाएगा 7 6 के 42 का 2 हासिल क्या हो जाएगा आपका 4 और 7 दिया 21 और 4 क्या हो जाएगा 25 और 0 का 0, तो क्या होगा आपका 2520। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा होगा वो क्या होगा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, क्या आएगा 2520 रुपये आपका आएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा गया है। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, उसे 10%, 20%, 30% के 3 लगातार बट्टे पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य बताइए। तो हमको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला है उसको याद रखना होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस दर बटे 100, 100 माइनस दर बटे 100 और 100 माइनस दर बटे 100, सब क्या है मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहाँ पे इसी को रखना है। अब आगे आपने देखा है कि यहाँ पे हमने आसानी से इसको सॉल्व किया है। कैसे किया है, जितना कटता है उतना काटे हैं, फिर बचा है उसको गुना करके हमने यहाँ पे लिखा है, तो 2520 क्या होगा आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।